डालेंगे सुर्खियों पर। सरकार ने कहा खाद्य तेल के संगठन को करे कटौती, 15 रुपए प्रति लीटर तुरंत। वीवो ने दिल्ली एचसी से कहा हमारे पास 9000 कर्मचारी हैं। ईडी द्वारा वीवो के अकाउंट फ्रीज करने के बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने की ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारों की घोषणा। रेडमी K50i 5G ने Antutu बेंचमार्क स्कोर में iPhone 13 को पछाड़ा। उत्तराखंड बेहतर सुविधाओं के लिए राज्य स्तर पर बनेगी कमेटी। सीएम धामी ने दिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। अब अपराधियों की अब खैर नहीं, पंजाब पुलिस ने शुरू किया विशेष सर्च ऑपरेशन। अमरनाथ में मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए खास तकनीक का हो रहा इस्तेमाल। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के शिंजो आबे की हत्या को अग्निपथ स्कीम से जोड़ा। जासूसी का आरोप झेल रहे सेना के 4 अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह ने हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जताया दुख। बिहार बीजेपी कोटे के मंत्री के फैसले को सीएम नीतीश कुमार ने पलटा। सीओ के तबादले पर लगाई रोक। वरुण गांधी रसोई गैस के मुद्दे पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा। जानिए क्या कहा। ठाकरे को कुर्सी के बाद पार्टी खोने का डर। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित डिनर में पहुंचे शिवपाल और राजभर। बढ़ा सियासी पारा। तेल की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में तत्काल 15 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का निर्देश दिया। निर्देशकों में सलाह दी गई कि यह मूल्य विनिर्माताओं और रिफाइनरों से लेकर वितरकों तक घटाने जाने चाहिए, जिससे यह कटौती किसी भी तरीके से कम ना हो सके। वीवो इंडिया ने अब दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मोबाइल बनाने वाली कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कंपनी के बैंक अकाउंट के फ्रीज करने को कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही अदालत भी कंपनी की याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए राजी की गई है। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले में जिक्र किया। ब्रिटेन 42 साल के सांसद को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा गया है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी शुरू करने के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों की एक बड़ी संख्या का समर्थन भी है। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने शुक्रवार को बोरिस जॉनसन की जगह लेने की घोषणा की। बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एक नए कैंपेन वीडियो में सुनक ने कहा कि चलो विश्वास बहाल करें, अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करें। रेडमी K50i 5G Antutu स्कोर को रेडमी इंडिया द्वारा साझा किया गया है और यह बताता है कि इसने iPhone 13 को एक अच्छे अंतर से पीछे छोड़ दिया। चीनी कंपनी ने दिन में पहले बेंचमार्क रेटिंग को छेड़ा, लेकिन जल्द ही वास्तविक स्कोर का खुलासा किया ताकि यह स्थापित किया जा सके कि आगामी स्मार्टफोन तेज प्रदर्शन प्रदान करता है। रेडमी K50i 5G को भारत में 20 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ सुनिश्चित कराने के लिए योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कहा कि राज्य की परिस्थिति के अनुकूल लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। पंजाब में अपराधियों के बढ़ते हौसले और उन पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में आज स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। पंजाब पुलिस ने वांटेड अपराधी को पकड़ने के लिए विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया है। इसके लिए पंजाब के हर गांव शहर में अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
इस विशेष मुहिम के जरिए पुलिस पंजाब में अपराध के बढ़ते ग्राफ पर अंकुश लगाने की कोशिश में है। पंजाब पुलिस के नए डीजीपी गौरव यादव के आदेश के बाद पहली बार प्रदेश में इतने बड़े स्तर पर अपराधियों को पकड़ने के लिए विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई लोग बह गए। इस घटना में अब तक 16 लोगों की मृत्यु होने की खबर है, जबकि 40 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इस हादसे में घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। भारतीय सेना के कर्नल और लेफ्टिनेंट रैंक के 4 अधिकारियों ने अपने ही सैन्य अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। सैन्य अधिकारियों पर निजता के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जासूसी के मामले में जांच के नाम पर पहले तो जबरन उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, फिर 3 अधिकारियों ने निलंबित कर दिया गया कि इन चारों सैन्य अधिकारियों पर आरोप है कि वे पटियाला पैग नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। सेना को शक है कि इस ग्रुप में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव द्वारा घुसपैठ की। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह अपने बेटे की निर्मम हत्या में शामिल बदमाशों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने पर दुख जताया है। सिद्धू मूसेवाले के पिता ने इशारों में इस मामले में पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि 40 दिन बीत गए उनके बेटे की हत्या को हुए, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी हत्या में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पिता ने कहा कि मूसेवाला केस की पैरवी के दौरान ये पापी उन्हें मिले थे। बदमाशों ने उन्हें धमकी दी कि अगर हम एक आवाज देंगे तो 10 लड़के उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की मिलीजुली सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। ऐसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में बीजेपी कोटे में मंत्री राम सूरत राय ने बिहार में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों के एक बड़े स्तर पर तबादले के आदेश दिए थे, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटल दिया है। दरअसल बिहार में राजस्व और उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दोनों देशों में लगातार बढ़ रहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों को लेकर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। बीते लंबे समय से वरुण गांधी को आम जनता के सवालों को उठाने और अपनी ही सरकार को घेरते देखा गया है। रसोई गैस के बढ़ते दामों से गरीब जनता की बदहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। भारत में शिवसेना से बगावत करके एकनाथ शिंदे सरकार बनाने में सफल तो रहे, लेकिन अभी चुनाव चिन्ह को लेकर जंग जारी है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच असली और नकली शिवसेना को लेकर संघर्ष जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे चुनाव धनुष बाण पर समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उद्धव का कहना है कि धनुष बाण शिवसेना का कहना है। राष्ट्रपति चुनाव, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ तैयार हुए गठबंधन में सेंध लगाता नजर आ रहा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में यह सेंधमारी साफ नजर भी आई है। यहाँ न केवल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के विधायक शिवपाल यादव, बल्कि सुहेल देव राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पाला बदलते दिखे। ऐसा तब है जब इस रात्रि भोज के एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति तैयार की थी। ताजा घटनाक्रम समाजवादी पार्टी खेमे के लिए किसी भी बड़े झटके से कम नहीं है।